नमस्कार दोस्तों, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। जैसे कि एजीएस ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों को जीवनावश्यक वस्तु काफ़ी किफ़ायती दामों में दिए हैं। साथ ही उन्होंने रीडेवलपमेंट के बारे में सेमिनार आयोजित करके जन जागृति अभियान चलाया है और इसी के साथ ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की समस्याओं को लेकर उन्होंने निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई है। ऐसे और कई काम हैं जो उन्होंने लगातार किए हैं और सामाजिक क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम है। मीरा भाईंदर शहर में उन्हें एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। ऐसे हैं सुधीर काम्बली जी, जिनको अभी मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। तो आइए आज हम बात करते हैं सुधीर काम्बली जी से और जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। सुधीर काम्बली जी, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको अभिनंदन करते हैं कि आपका मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त की है, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो बताइए, ये किस प्रकार से आपका एक राजनीतिक सफ़र रहा? सबसे पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, माजी मुख्यमंत्री, विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय योगेश अन्ना टिलेकर जी, मीरा भाईंदर शहर के लोकप्रिय युवा नेतृत्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि व्यास जी, इन सबका मुझे जिलाध्यक्ष बनाने पर ओबीसी मोर्चा का मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुधीर काम्बली जी, आज मेरा पूरे देश में ओबीसी समाज की क्या स्थिति है? मोइन जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कुल 350 ओबीसी की जातियाँ हैं और महाराष्ट्र में ओबीसी की लोक संख्या 52% है और पूरे हिंदुस्तान में 3744 ओबीसी की जातियाँ हैं और पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की लोक संख्या 41% से 52% तक है। इस तरह पूरे भारत वर्ष में ओबीसी का जन समुदाय बड़ी संख्या में है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है ओबीसी समाज की, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्या कार्य किए हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने सर जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आते हुए सिर्फ 7 साल हुए हैं। पिछले 60 सालों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का सिर्फ राजनीतिक उपयोग करके किया है। ओबीसी वर्ग का के भलाई के लिए, उनके जन कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस ने कोई काम किए नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं हमारे भारत में, उनकी गरीबी आज तक हटाने में कांग्रेस नाकामयाब हुई है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब एक सामान्य परिवार से, ओबीसी समाज से इस पद पर आए हैं, उन्होंने आते ही भारत के जितने भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित जो समाज है, उस समाज में के लोगों को, उनके समाज के प्रतिनिधित्व को भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्रियों को स्थान देकर मोदी जी ने उन समाज के लोगों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करने के लिए एक प्रतिनिधित्व दिया है। और उसके माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने केंद्र में विविध योजनाओं के माध्यम से जितना भी भारत में पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है और अन्य जो आदिवासी दलित है, उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई है जिनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो, उन लोगों के जन कल्याण के लिए, उनका आर्थिक स्तर बढ़ने के लिए उन्होंने जनधन योजना, मुद्रा लोन और अन्य दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऐसी कई योजनाएं लाकर
उन्होंने पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने के लिए विविध योजना लाई है और उनका कल्याण करने के लिए पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं कि जिन्होंने गरीब सर्वसामान्य जनता के हित में सोचकर उनकी प्रगति करने का प्रयास किया है। सुधीर जी, ये बताइए, अभी आपको ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है, तो आपकी क्या योजना है ओबीसी समाज के प्रति? मीरा भाईंदर में 15 लाख की जो लोक संख्या है उसमें कई लोग ओबीसी समाज से आते हैं। महाराष्ट्र के जो भूमिपुत्र है उसके अलावा अन्य राज्यों से हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य राज्यों से जो यहाँ पर बरसों से जो यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन समाज को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के बैनर के नीचे लाकर उनका और उनके पूरे परिवार का कल्याण करने का और उनको केंद्र सरकार की जो विविध योजना है उन तक पहुंचाने का काम ओबीसी मोर्चा करेगी। और सभी समुदाय के लोगों को जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, उन सभी को उनका हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा करेगी और सभी को भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म देके उनको आगे बढ़ने का मौका देगी। सुधीर जी, मीरा भाईंदर शहर में देखा जाए तो एडवोकेट रवि व्यास जिलाध्यक्ष बने हैं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दरोगा पांडे बने हैं और अभी आप ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए हैं, तो ये एक पूरी टीम युवाओं की तैयार हुई है। तो ये युवाओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है, तो एडवोकेट रवि व्यास के नेतृत्व में काम करते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने हमारे मीरा भाईंदर शहर के एक युवा नेतृत्व एडवोकेट रवि व्यास जी को कमान संभालने दिया है। और उनके नेतृत्व में मैं कहूँगा कि मीरा भाईंदर में जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का स्थान है उससे कई गुना स्थान बढ़ेगा। समाज के हर वर्ग के लोगों को रवि व्यास जी साथ में लेके चल रहे हैं। उन समाज का विकास करने का और मीरा भाईंदर शहर का विकास करने का एक ही ध्येय उनके सामने है और मुझे उम्मीद है कि एडवोकेट रवि व्यास एक सक्षम, ताकतवर, कर्तव्यदक्ष और प्रामाणिक जैसा एक नेतृत्व हमें मीरा भाईंदर शहर को मिला है और उनके मार्गदर्शन में उनके भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में आज तक जो विकास हुआ है उससे कई गुना विकास करने का प्रयास करेगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी आदरणीय रवि व्यास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, इसे मुझे उम्मीद है। और मैं कहूँगा कि मीरा भाईंदर के जो ओबीसी वर्ग के समुदाय है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको एक बैनर के नीचे लाकर आदरणीय एडवोकेट रवि व्यास जी के नेतृत्व में उनका हाथ मजबूत करने का काम हम करेंगे। और मैं ये वादा देता हूँ कि आने वाले समय में ओबीसी मोर्चा एक बड़ी ताकतवर मोर्चा बनकर उभरेगा और हमारे युवा नेतृत्व आदरणीय एडवोकेट रवि व्यास जी का हाथ मजबूत करके उनको और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी हमसे बात करने के लिए। और आपको ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने पर फिर एक बार लोकहित न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुधीर कामली जी, जिन्होंने आज बताया कि उनके भविष्य में किस प्रकार से वो ओबीसी समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए कार्य करेंगे और किस प्रकार से वो मीरा भाईंदर शहर में आगे की उनकी रणनीति होगी। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।